अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का करेंगे तो एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स सबको आते हैं? जरा कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं, तब तो ये काम बनेगा। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन करा दिया था क्या? बेसिक इंटीग्रेशन करा दिया था ना उसमें, मैथ्स में। ठीक। जैसे वेलोसिटी दी है तुम्हें 2t² - 2t +4। अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है और मैंने बोला फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2, एक्सेलरेशन एट t = 4, वेलोसिटी एट t = 2, जैसे क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना पहले। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे दिया। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देने का मतलब क्या है? वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बदल रही है समय के साथ। t = 0 पे कुछ और है, t = 1 डालोगे तो कुछ और आएगा, 2 डालोगे तो कुछ और आएगा। अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या है? अलग अलग। तो ये जो दी हुई है ये कौन सी वेलोसिटी है? इस वेलोसिटी को हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी है ये समझ में आया? अब मैंने ये पार्ट पूछे और फिफ्थ पार्ट पूछ लिया। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 टू t = 4। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t = 0 से t = 4। पहला पार्ट क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है t = 2 पे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया? dv/dt। जरा डिफरेंशिएशन करना है, dv/dt करोगे तो क्या आएगा? 4t माइनस, यही आया। तो ये जो एक्सेलरेशन आया 4t - 2, ये किसी भी टाइम का एक्सेलरेशन है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू पुट कर दूंगा, आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन को नाम क्या दे देंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। कहाँ पूछा है एक्सेलरेशन? t = 2 पर, तो इसमें t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2। कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 4 × 2 - 2 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। सही है। एक्सेलरेशन t = 4 पे निकालना है, तो t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 4। 16 - 2 कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर टाइम पूछा होता किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या करते? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए?
जीरो। अगर ये पूछा होता कब एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट कर देते, जीरो इक्वल टू 4t-2, 4t = 2, तो t की वैल्यू क्या आ जाती, मतलब 1/2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या है हमारा, जीरो। अगर पूछते तो हम बता देते। तो दो पार्ट आ गए। अब वेलोसिटी निकालनी है t = 2 पे, तो वेलोसिटी तो हमें डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन पता है, इसमें ही छापेंगे t = 2। छाप दो जरा, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 8, -2 × 2 + 4, ये कट गया, क्या आंसर आया, 8 मीटर/सेकेंड। टाइम व्हेन स्पीड इज मिनिमम, ये और ये ट्राई करो जरा, देखो निकल पा रहा है क्या। पहले दो क्वेश्चन तो सिर्फ छापने वाले क्वेश्चन है, सीधे वैल्यू छापनी है एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में। फोर्थ और फिफ्थ देखो जरा। 4th 5th कोई सा भी पार्ट निकल पा रहा है क्या। आ गया, हो गया। देखो सोचो जरा, ऐसे सोच के देखो। टाइम व्हेन स्पीड इज मिनिमम, टाइम निकालना है जब स्पीड मिनिमम है, एक्सप्रेशन क्या है, 2t² - 2t + 4। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है मुझे, मुझे टाइम निकालना है जब स्पीड मिनिमम हो। अच्छा, ये किसी को पता है ये बेसिक क्या लिखा हुआ है, ये पैराबोला है एक, ऐसा वाला पैराबोला है या ऐसा वाला पैराबोला है। हाँ, पहला वाला, क्यों, कैसे पता चलता है, ए पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला पैराबोला है। तो जो मिनिमम वाला पॉइंट आएगा वहीं तो स्पीड मिनिमम होगी, इस पॉइंट पे ही तो स्पीड मिनिमम है अगर ऐसा वाला पैराबोला, बाकी जगह तो स्पीड क्या है, ज्यादा है। पैराबोला का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, मिनिमम वाला पॉइंट होता है, वहीं तो स्पीड मिनिमम होगी। कैसे निकालते हैं ये मिनिमम वाला पॉइंट, डिफ्रेंशिएट करके क्या कर देते हैं, जीरो। ये मिनिमम वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 4t - 2, और उसको किसके लिए सॉल्व कर देते हैं, जीरो। तो 4t = 2, तो ये t = 1/2 आ गया। t = 1/2 पे स्पीड क्या है, मिनिमम। और t = 1/2 तो अपने एक और का आंसर आया था, एक्सेलरेशन जीरो का। अच्छा, वैसे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी कितना आया है, 4t - 2। ध्यान देना, 1/2 छापने पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। 1/2 से पहले क्या है एक्सेलरेशन, जीरो छापने पे, ये नंबर लाइन होती है, ये 1/2 है, t = 1/2। 1/2 से पहले एक्सेलरेशन कितना था, जैसे t = 0 पे कितना था, -2। टी और 1/2 के आगे कितना है, पॉजिटिव, मतलब 1/2 से पहले एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव। 1/2 के आगे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। तो यही वो पॉइंट है जहां पे स्पीड क्या मिलेगी मुझे, मिनिमम। या फिर ग्राफ से समझो कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का मिनिमा कहाँ मिलता है, किसी भी चीज का मिनिमा कैसे निकालते हैं, बताया था थोड़ा बहुत। किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, उस चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं और इसको किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर। नहीं पता ये नहीं बताया था, मैक्सिमा मिनिमा सॉल्व करना नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, छोड़। तो ये अगर ना बने कोई दिक्कत नहीं है। टाइम स्पीड कब मिनिमम होगी हम निकाल सकते हैं, t = 1/2 पे।
अगर मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करना नहीं सिखाया है तो ये वाला रहने दो। मैथ्स में भी नहीं बताया अभी मैक्सिमम मिनिमा। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ये पता है हमें एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? ये तो हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जिला यही होती है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट? हमारे पास तो वेलोसिटी है। क्या मैं इंटीग्रेट कर दूं? अच्छा इंटीग्रेट कर देता हूं। 2 × t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद है या भूल गए? ऊपर +1 नीचे +1, -2 × t का इंटीग्रेशन +40, प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा। ये जला गया। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं क्या आता है? एक कांस्टेंट भी आएगा। तो ये आया मेरा। इसको जरा सॉल्व करें अच्छे से। 2 से 2 काट दिया। देखते हैं इस कांस्टेंट की जरूरत है कि नहीं है। ध्यान दो। अब कहां से कहां तक निकालना है? t = 0 से t = 4 तक। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? t = 0 से t = 4 के बीच में डिस्प्लेसमेंट। t = 0 छापोगे तो कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है या पोजीशन कितनी है? c। और t = 4 छापोगे तो 4 छापो, इसमें कितना आ रहा है? इसको ऐसे लिख लो ना। dx/dt होती है वेलोसिटी। हाँ, तो अगर t क्या छापोगे तुम? 0 छापोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? t = 0 छापो, x की वैल्यू कितनी आएगी? c। और t = 4 छापोगे तो ये और ये कट, देखो ये -16 लिखा है, ये +16 लिखा रहेगा, दोनों कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। ये जो भी है x = 4 का क्यूब कितना होता है? 64 का 128/3 प्लस सी। तो पहले पार्टिकल सी पे था, अब पार्टिकल 128/3 प्लस सी पे है, तो कितना मूव कर गया? 128/3। तो 128/3 और टाइम कितना? 4 सेकंड। ए एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह नहीं निकालना है, सिर्फ ए पार्ट करना है। नहीं नहीं, ए नहीं, सॉरी, बी। कौन सा पार्ट करना है? ए वाला नहीं करना है, कौन सा वाला करना है? बी वाला।
ये लो जरा ये क्वेश्चंस ट्राई करो। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 12 का बी पार्ट, पेज नंबर 18 पे सिर्फ दो क्वेश्चन, 13 और 16।
कहाँ है मॉड्यूल 2? इलस्ट्रेशन 13 हुआ, मैच कर गया। कितने लोगों का नहीं आया मैं बता देता हूँ। बन गया? नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना। 12 का बी बन गया। अरे ये आसान था। अच्छा वहां आ जाओ। 18, पेज 18, प्रश्न क्रमांक 13। बना कि नहीं बना? बता दें? बता देंगे। पार्टिकल का पोजीशन दी हुई है, देखो कितनी है, 2t² प्लस 3t प्लस 4। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, t=0 से t=3। जरा ध्यान देना, इसमें ऑब्जर्व करना। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। t=0 पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 चापो, इसमें कितना हो जाएगा? सही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये, ध्यान दो। मतलब ये बोला है t=0 पे, ये कहाँ है? y=4 पे। और t=3 पे कहाँ है? t=3 पे कहाँ है? 3 छापो, इसमें कितना आ रहा है? 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 6 प्लस 4, 10 ये हो गया। हाँ तो 9 ही तो, देखो 9 और 4 13 और 18 कितना होता है? 31। तो y कोऑर्डिनेट कितना आया? तो ध्यान दो, पार्टिकल यहाँ था, ऊपर चढ़ गया, कहाँ तक पहुंच गया? y=31। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ ना, 31 नहीं है डिस्प्लेसमेंट, कितना है? 31 - 4, ये जिला 4 पे पहले से ही था, 31 पे पहुंच गया, तो कितना ऊपर चढ़ा है ये? तो डिस्प्लेसमेंट आया मेरा, अगर पूछा होता डिस्प्लेसमेंट, 31 - 4 कितना होता है? 27। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है? 3। क्या 9 आ रहा है? जिला ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट ही दिया हुआ है या तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स माइनस करने पड़ेंगे, तब तुम्हें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद कौन सा दिया है? 16 आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन उतने अच्छे से नहीं आता है। तुम तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अच्छा, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखना अभी। अच्छा, 3 sin t का कितना होगा? बहुत बढ़िया, 3 से कोई लेना देना तो नहीं है। sin 3t का क्या होगा? अब अलग अलग आवाजें क्यों आ रही है? अब क्यों नहीं आ रही से? sin 3t का कितना हो जाएगा? लेकिन फिर चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का भी करते हैं, 3t का भी करोगे तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई ये दे दे a sin πt, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, कर देना जरा। ए तो ए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या हो जाएगा? फिर जब पाई टी का करेंगे तो जिला। अब तुम देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे दिया हुआ है, कहाँ गया? वेलोसिटी कितनी दी है? 4 sin πt। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? dv/dt, यानी डिफरेंशिएशन करके। करो जरा, 4 साइन का कितना हो गया? इंटू 1, तो कितना आया? 4 π cos πt। यही आया एक्सेलरेशन। कहाँ निकाल रहे हैं? t=, तो 1 छाप दो। 4 पाई, अंदर t की वैल्यू 1 छापोगे तो कॉस के अंदर क्या बनेगा? कॉस 180 डिग्री लिखा हुआ है ये। कॉस 180 कितना होता है? -1। ये आएगा। जिला कि नहीं जिला? चेन्नई आएगा 16। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का?
देखते हैं। इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी दिया है 4t-2, ध्यान दो, अगर एक्सेलरेशन दिया है और ये पूछा है t=2 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो वहां फर्जी क्वेश्चन है। टी की वैल्यू क्या छाप देंगे, 2, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर। अब पूछा गया है वेलोसिटी, तो अब डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब क्या करना है, तो वेलोसिटी क्या आएगी 4, टी का इंटीग्रेशन 2 का 2t, एक कांस्टेंट जरूर लिखना, उसको मत भूल जाना वरना पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। कांस्टेंट जरूर लिखना, कांस्टेंट नहीं भूलना है। 4t²/2 -2t + c, तो v कितना आ गया 2t² -2t + c। लेकिन c निकालेंगे कैसे, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी हमेशा। इंफॉर्मेशन जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई है इंफॉर्मेशन कि t=0 पे बॉडी कहां पर है, x=0 पे और रेस्ट पे है कि नहीं है। बोल रखा है ना t=0 पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे। रेस्ट मतलब वेलोसिटी क्या है 0। तो जब मैं इसकी t की वैल्यू 0 छापूं तो v कितना आना चाहिए 0। तो जरा v 0 छापो, t की वैल्यू भी क्या छापो 0, तो c कितना आ गया जिला, c क्या आ गया 0। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अब आ गया तुम्हारा बढ़िया कंप्लीट, 2t² -2t जिला। अब वेलोसिटी निकालनी है 4 सेकंड पे, कैसे निकालेंगे, 4 छाप दो, 2 × 4 का स्क्वायर 16 -2 × 4, 32 - 8 कितना होता है 24 मीटर पर सेकंड। टाइम व्हेन वेलोसिटी 0, टाइम जब वेलोसिटी 0 होगी, कब होगी वेलोसिटी 0, तो इस एक्सप्रेशन को देखो, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0, तो 0 छाप दिया, 2t² -2t, तो 2t = 2t², 2 से 2 काटा, t से t काटा, तो t = क्या आया 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी दोबारा 0। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। चलो हमने वो ट्रिक देखी थी, अब थोड़ा सा इक्वेशन का यूज भी देखें कि इक्वेशन भी कहाँ हेल्पफुल होगी, इक्वेशन कैसे यूज करनी है। 3 इक्वेशन हमने पढ़ी हुई हैं, वो 3 इक्वेशन देखते हैं कौन कौन सी है और उसके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। उम्मीद है बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का करोगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, उल्टा जाओगे तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हटा दूं, चल अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। ध्यान से देखा जाए तो कॉमन सेंस ही लिखा हुआ है, क्यों,
एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी स्पीड, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी ए, टी सेकंड में कितनी बढ़ेगी ए टी, और पहले से कितनी है यू। तो जो हम हिसाब किताब लगा रहे थे वही लिखा हुआ है ये पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यही थी सेकंड इक्वेशन। थर्ड, ये तीन इक्वेशन है मोशन की, इनका यूज देखना है मुझे, देखते हैं इनका यूज कैसे करेंगे। कभी कभी हमारी ट्रिक क्या है, काम तो हर जगह आएगी लेकिन कभी कभी वो ट्रिक बहुत लंबा खींच देगी चीजों को। जैसे मैंने एक बेसिक एग्जांपल दे दिया, एक कार है, उसकी स्पीड यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, और जब वो 25 मीटर आगे चली गई तब उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। अगर क्वेश्चन ऐसा है, सपोज एक कार है, देखो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है कार की 10, फाइनल कितनी है 40, और कितना दूर गई है कार, 25 मीटर जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 40 हो जाती है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगर हमारी ट्रिक यूज करते, अगर करते तो क्या होती वो ट्रिक, मुझे नहीं पता इसका एक्सेलरेशन कितना है, मैंने क्या मान लिया, देखो कितनी चीजें माननी पड़ेंगी, मुझे नहीं पता इसका एक्सेलरेशन क्या है, मैंने क्या मान लिया एक्सेलरेशन है ए, मैंने क्या मान लिया इसका एक्सेलरेशन क्या है ए, मुझे ये भी नहीं पता यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है, तो मैंने क्या मान लिया टी। ये समझ में आ रहा है। फिर मैं क्या दिमाग लगाता कि टी सेकंड में, एक सेकंड में ए बढ़ती है, टी सेकंड में कितनी बढ़ती ए टी, एक सेकंड में ए बढ़ेगी तो टी सेकंड में कितनी बढ़ेगी ए टी बढ़ेगी, 10 में ए टी बढ़ेगी तब कितनी हो जाएगी 40, तो ए टी किसके बराबर आया 30, ये जिला। और एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 25, एवरेज स्पीड, टाइम कितना है टी, इससे टाइम जल्दी निकल आएगा, 25 × 2 = 50 × टी। ये जला, ये क्या किया, ये अपनी वाली ट्रिक लगाई कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, एवरेज ले लूं 40 और 10 का, कितना आया 40 और 10 का एवरेज 25। इतना सन्नाटा क्यों है, ये सिखाया था ना 25, 10 और 40 का एवरेज कितना आया 25, और टाइम कितना है टी, तो टी कितना आया 1 सेकेंड, टी एक आ गया तो ए कितना आ गया यहाँ से 30 आ गया। तो थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा, अज्यूम वगैरह करना पड़ेगा, इससे अच्छा अगर मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व करता, तो ध्यान देना दिमाग लगाओ कौन सी इक्वेशन लगाना सही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है और एस पता है, फाइनल पता है, इनिशियल पता है, एस पता है, ए आ जाएगा v² - u² = 2, एक्सेलरेशन ए और डिस्प्लेसमेंट a² - v² की आइडेंटिटी क्या होती है 30, 40 + 10 50 = 50 ए, 50 से 50 गया, ए कितना आया, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इक्वेशन कभी कभी काम क्या कर देगी, आसान भी कर देगी। पक्का समझ में आया। तो जरा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ DCD2 पे आ जाओ, इसी ऑर्डर में करने हैं क्वेश्चन, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। पहले 10 करना है, फिर 11 करना है,
ये डीसीटी घर के लिए नहीं है, यहीं खत्म करनी है अपने को, घर के लिए कुछ और काम है। इसी ऑर्डर में शुरू करना है, पहले 10 करना है, फिर 11, 12, 17, 22, 23। जो ना बने फंस के नहीं रहना है, आगे चलना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसमें बैठे नहीं रहना। उम्मीद है इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस तो कराए गए होंगे पहले। इक्वेशन यूज करना तो सिखाया गया होगा, फर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करते हैं। ये लो।
चलो प्रश्न क्रमांक 10 से शुरू करते हैं, लाओ। 10 10th का क्या आ रहा है? सबका बन गया? पक्का? बताना है क्या? चलो, टेंथ के बाद कौन सा बना कि नहीं बना? A ball is projected upward, its acceleration at highest point. अच्छा एक बात बताओ, एक बॉल को तुमने फेंका ऊपर, इसका एक्सेलरेशन अभी कितना था? जी। जब बॉल थोड़ी ऊपर होगी तब भी कितना होगा? थोड़ी और ऊपर तब भी। टॉप पॉइंट पे जब वेलोसिटी जीरो होगी तब भी। नीचे आते समय भी जी। थ्रू आउट द मोशन जी, हमेशा नीचे ही है, तो आंसर नीचे आएगा। डायरेक्टेड डाउनवर्ड चेन्नई, पहले का कितना आया था? बॉम्बे। 11th का चेन्नई। 12th देख लेते हैं, देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 13 मीटर पर सेकेंड स्लोज। एक गाड़ी मान लो ऑब्जेक्ट की जगह, कितने स्पीड से चल रही थी? 13। अब वो स्लो डाउन कर ली एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड ईच सेकेंड फॉर टाइम 6 सेकेंड एवरेज स्पीड। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं जरा समझें। ऑब्जेक्ट है या गाड़ी है जिसकी स्पीड 13 थी, अब उसकी स्पीड कम हो रही है, और किस रेट से कम हो रही है? 1 सेकेंड में कितनी कम हो जाती है? 2 स्पीड कम हो जाती है। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, इसको देख के क्या बता सकते हैं एक्सेलरेशन कितना है? डी एक्सेलरेशन कितना है? 2। हर सेकंड में 2 कम हो रही है, तो ये डी एक्सेलरेशन ही तो दे दिया। झिला मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 2। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितनी कम होगी? पक्का समझ में आया? 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 2 कम होगी। अच्छा, अब क्या बोला है उन्होंने? 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड में। अच्छा, 6 सेकंड में कितनी हो जाएगी स्पीड? 1 सेकंड में 2 कम होती है, तो 6 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी? 12 कम हो जाएगी। कितनी बचेगी? जिला 1 सेकंड में 2 कम होती है, 6 सेकंड में 6 सेकंड में 12 कम हो जाएगी। कर दो जब 13 में से 12 कम, कितनी बची? 1 बची। तुम्हें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। वो तो वैसे भी लिख सकते हो, 13 और 1 का आधा। खैर ऐसे नहीं आता तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं? कैसे निकालूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? हाँ, क्या? एक ही आएगी ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही है, जब तक एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस लिख दो या डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, मुड़े थोड़ी हैं हम वापस। तो एवरेज स्पीड के लिए कैसे निकालेंगे? देखो इतनी सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एवरेज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम वैसे भी एवरेज लिख देते हैं ना। 13 और 1 का एवरेज कितना होता है? 7। तो 7 आएगा आंसर, सिंपल। कौन सा ऑप्शन है? आगरा। 12th का क्या आएगा? आगरा। 17 देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा समझने वाली चीज, ध्यान देना। देखो क्या दिया है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ध्यान देना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? और एक्सेलरेशन कितना दिया है? इन क्वेश्चन को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका, आई को अलग लो, डायरेक्शन को जे को अलग लो। जैसे ये कोई जो भी बॉल है, इसके पास एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? +3, मतलब इधर जा रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? +4। पहले इसको सॉल्व करो, ये समझ में आया? पहले एक्स डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है मुझे? स्पीड निकालनी है कितने सेकंड बाद? 1 सेकंड बाद। तुम बताओ 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है? 4 बढ़ती है।
तो 3 में 4 बढ़ाओ कितनी हो जाएगी? नहीं जला? 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है? 4। तो 3 में 4 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 7। अच्छा, वाई डायरेक्शन भी देख लेते हैं इसके पास। वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड थी? वाई डायरेक्शन में स्पीड थी 4, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था? पीछे की तरफ था, कितना? 3। -3 मतलब ऊपर नहीं होगा, कहाँ होगा? नीचे होगा। 1 सेकंड में है ना, 1 सेकंड में कितनी कम होगी इस बार स्पीड? वाई वाली कम होगी। अब एक्स का तो काम खत्म हो गया, सॉल्व कर लिया एक्स। वाई पे स्पीड कितनी है? 4 है ऊपर। 1 सेकंड में कितनी कम होगी? 3। तो कितनी बचेगी? 1 बचेगी। यानी इसके पास स्पीड ये बची, एक्स में इतनी और वाई में कितनी? 1। तुम्हें अब इन दोनों का क्या लेना है? स्पीड आफ्टर 1 सेकंड विल बी, ये कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर कितना है? 50। अंडर रूट 50 कितना होता है? 5√2 आएगा आंसर। चेन्नई आएगा, यही आया क्या? तो जब भी वेक्टर फॉर्म में हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या करो, आई को अलग सॉल्व करो, जे को अलग सॉल्व करो। 17 के बाद कौन सा दिया था? कौन सा दिया था? 20। क्या आ रहा है 22 का? आ रहा है क्या 22? नहीं, बता देते हैं। देखो, जिस एक्स कितना दिया है? u टाइम्स t-2। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, पहले इधर आ जाओ, डिफरेंशिएशन पे आ जाओ पहले फिर से। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, t-4 का। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1। अगर तुम्हें t-2 के होल स्क्वायर का करना है जैसे डिफरेंशिएशन, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं बोलूँ इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है अगर तुम्हें t-2 के होल स्क्वायर का, तो इसको आइडेंटिटी से खोलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ट्वाइस ऑफ t-2 इंटू t-2 का कितना हो जाएगा? 1। ये झिला क्या कि इसमें दिक्कत है डिफरेंशिएशन? ओपन करके भी खोल सकते हो, सेम ही आएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। u इंटू t-2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऐसे कर लो, u t का क्या हो जाएगा? u -2u का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा? u। यहाँ डिफरेंशिएशन करो कितना हो जाएगा? a इंटू ट्वाइस ऑफ t-2। t-2 का कितना हो जाएगा? 1। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। अब मुझे वेलोसिटी कहाँ पूछी है? t इक्वल टू 0 पे। इनिशियल मतलब क्या होता है? t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 छाप दो इसमें, u -4a आ रही है ये तो, और u और a की वैल्यू दी नहीं है। तो आगरा कहाँ सही है? कहाँ सही है? आगरा नहीं है ना, आगरा गलत है। बॉम्बे क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन किस चीज को डिफरेंशिएट करोगे? इस वाली चीज को जरा करना। ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0। 2a इंटू t-2 का क्या हो जाएगा? 1। तो कितना आया एक्सेलरेशन? 2a आया। तो चेन्नई सही है, बॉम्बे गलत है। एट t इक्वल टू 2 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। t इक्वल टू 2 छापो, x कोऑर्डिनेट कितना आया? तो पार्टिकल सच में कहां पर है? ओरिजिन पे, मतलब दिल्ली सही है। चेन्नई एंड दिल्ली, यही आ रहा है। और कौन सा दिया था? 23। 23 थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अपोजिट साइन है तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होगा, पहला सही है। इफ पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, अगर पोजीशन और वेलोसिटी का अपोजिट साइन है तो, मतलब जैसे पोजीशन पॉजिटिव है
और वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, तो पार्टिकल कहाँ आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा, गारंटी है ये, बोलो क्या लग रहा है तुम, मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ओरिजिन पे, वो चेयर की पोजीशन क्या है पॉजिटिव, और चेयर की वेलोसिटी होती नेगेटिव, तो चेयर कहाँ आ रही होती मेरी तरफ। अब उल्टा सोचते हैं, अगर ये टेबल है इसकी पोजीशन क्या है नेगेटिव है, इसको मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है तो इसको क्या मानूंगा नेगेटिव, वो वाली चेयर की पोजीशन क्या है नेगेटिव, और उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इधर, तो ये वापस मेरे पास आएगा, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। बॉम्बे भी सही है। चेन्नई, if the velocity is zero the acceleration should also be zero at that instant। नहीं ये तो कुछ भी है, वेलोसिटी जीरो है कहीं पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। if velocity is zero for time interval the acceleration is zero at any instant within the time interval। सही है। अगर वेलोसिटी बहुत लंबे समय तक जीरो है किसी टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूं एक कार थी उसकी अभी वेलोसिटी जीरो है, 4 सेकंड बाद तक वेलोसिटी जीरो है, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो ही होगा। कुछ टाइम तक भी एक्सेलेरेशन जीरो है तो गाड़ी नहीं चल रही है, उसका एक्सेलेरेशन क्या है जीरो। डेली सही है, समझ में आया। चलो जरा आगे देखते हैं, अब कुछ काम देते हैं। अब काम क्या है जरा काम ध्यान से सुन ले, कितने लोगों के पास एच सी वर्मा है, कितने लोग बच गए यार, बहुत बच गए ये तो एक काम करते हैं, छोड़ो छोड़ो, मैं शीट दे देता हूं, मैं दे देता हूं शीट, एक शीट दे रहा हूं मैं, वो शीट करनी है सबको, ठीक है, एक शीट देता हूं वो शीट करनी है। हाँ इसमें आगे एक्सटेंड नहीं करना है, होमवर्क जितना कराया है अभी उतना ही करना है, अब वो शीट लगानी है। मिक्स है क्वेश्चन, जो अभी तक बताया है सिर्फ उतनी ही शीट्स है। अभी तक मैं चीजें रिवाइज करा रहा था ये सोच के, देखो एवरेज वेलोसिटी भी सर ने पढ़ाया होगा, बता दिया मैंने, एवरेज स्पीड भी बताया उन्होंने, थोड़ा डिफरेंशिएशन के बेसिक्स भी देख लिए हमने, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत हमने जुगाड़ लगाना भी सीख लिया कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सब कैसे निकालेंगे, तो बेसिक बेसिक सीख रहे हैं। अब एक शीट दे रहा हूं, उस शीट के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी काफी ज्यादा, तो वो शीट करना है। उस शीट के बाद हम आगे बढ़ेंगे तीसरी डीसीटी से, फोर्थ डीसीटी से, अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डीसीटी में देने के पहले शीट दे रहा हूं एक, वो शीट करनी है। डीसीटी किसकी है, तो शीट रेडी कर देता हूं। आज शाम तक कितने बजे तक होती है तुम्हारी क्लास, 1:30 बजे खत्म हो जाती है, देखते हैं आज 1:30 बजे के पहले तक शीट मिल जाएगी, कोशिश ये रहेगी, ठीक। तो शीट लगानी है, अभी ब्रेक ले लो, मजे करो, जो करना है करो। कल क्या है, किस चीज का, फिजिक्स का क्विज है क्या, क्या क्या बताया टॉपिक, मैं बताऊंगा क्या, मुझे ही नहीं पता क्विज है। टॉपिक यही है जितना पढ़ाया है उतना, काइनेमेटिक्स, और क्या, काइनेमेटिक्स, प्योर काइनेमेटिक्स है, सिर्फ काइनेमेटिक्स। अरे नहीं 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 रुक जाओ, काइनेमेटिक्स बेसिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर के जो बेसिक्स बताए ये सब बेसिक्स तो पढ़ाई है ना पहले, बेसिक्स प्लस काइनेमेटिक्स, ये है टॉपिक। मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत बेसिक आएगा अगर आएगा, वरना नहीं आएगा, ऐसा बहुत ज्यादा बेसिक अच्छे क्वेश्चंस नहीं आएंगे।